कठपुतली तेरे हाथों की। अब हमारा कोई घर नहीं रहा, हम तो आपकी कठपुतली हैं। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, ओ तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। इसलिए प्यारे, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आहा मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले। ओ हो मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, ओ हो मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे चरणों की, हम है दासी तेरे चरणों की। हम है दासी तेरे चरणों की, हम है दासी तेरे चरणों की। हम है दासी तेरे चरणों की, हम है दासी तेरे चरणों की। इसलिए हे प्रभु वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। आहा मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, आहा मुरलिया वाले, हा हा मुरलिया वाले। आहा मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, हा हा मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, मुरली वाले साविरा साविरा।
जैसे ही महाराज जिन 16,100 कन्याओं ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु ये जीवन अब आपके हवाले है? हम कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाली। अरे भैया तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, है? जैसे भगवान ने कहा ना, अपना घर बताओ, अपने घर का पता बताओ, हम तुमको तुम्हारे घर यथा स्थान पहुंचा देंगे। इन्होंने कहा प्रभु हमारा कोई घर नहीं है, अब हमारा कोई घर नहीं बचा, अब तो आपके संग में रहना है। महाराज सत्यभामा संग में जो आई थी, सत्यभामा ने कहा प्रभु आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, इन सब के ऊपर कृपा क्यों नहीं कर देते हैं? सत्यभामा ने जब कहा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। सत्यभामा ने जब कहा प्रभु आप इन सब के ऊपर कृपा क्यों नहीं कर देते, प्रभु को दया आ गई। महाराज इन 16,100 कन्याओं के ऊपर मेरे प्यारे द्वारिकाधीश ने एक साथ कृपा करी है, सबको अपनाया है और अपने संग में लेकर के सबको द्वारिका गए। महर्षि पाराशर कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, प्यारे प्रभु के 8 विवाह तो पहले हो ही चुके थे, 16,100 और पहुंच गए। कितने हो गए? 16,108। महाराज लंबी लंबी लाइन जैसे ही देखी, प्रभु का द्वारिका में प्रवेश हुआ। महाराज जो द्वारपाल खड़े हुए थे आपस में चर्चा करते हैं, अरे भैया भैया देखो देखो, ऐसा लग रहा है कि द्वारिकाधीश के द्वारिका ना होने पर किसी पराक्रमी राजा ने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। देखो देखो भैया, अपने अपने अस्त्र उठा लो, देखो देखो कितनी भीड़ आ रही है। ऐसा लग रहा है द्वारिकाधीश यहाँ है नहीं, किसी राजा ने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। सबने अपने अपने अस्त्र ले लिए महाराज। तब तक एक बूढ़ा सा बाबा आया। महाराज बूढ़े से बाबा ने आकर के कहा, भैया थोड़ा रुक जाओ। क्यों, क्या हो गया बाबा? अरे भैया मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, थोड़ा रुक जाओ। मतलब बाबा क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया कहना ये चाहता हूँ, मेरी दाहिनी आंख ये संकेत कर रही है, भैया मुझे तो लग रहा है ये सेना वेना तो किसी ने कोई चढ़ाई नहीं करी, लेकिन कोई ना कोई शुभ संकेत मिलने वाला है। तब तक महाराज एक सैनिक आया, अटारियों पर चढ़ गया। अटारियों पर चढ़ करके जैसे ही देखा आगे द्वारिकाधीश आ रहे हैं, सत्यभामा आ रही हैं और पीछे महाराज लंबी लंबी लाइन आ रही है। अटारियों पर चढ़े हुए सैनिक ने कहा, अरे भैया अपने अपने अस्त्रों को रख दो, कोई सेना वेना नहीं आ रही, किसी ने कोई चढ़ाई नहीं करी। तो बोले भैया कौन आ रहा है? सैनिकों ने कहा, अरे भैया कोई नहीं आ रहा, सबकी सब बेई है। कौन है? कौन है? सबकी सब बेई है। बेई अर्थात अब आप किसी नई जगह पे जाओ, रुद्रेश्वर भैया आप कहीं नई जगह पे जाओ और हाँ आपको कोई कहे संग में ये कौन है, तो आपको पूरा पता बताने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी धर्म पत्नी है या ये मेरी अर्धांगिनी है। नहीं, सिर्फ इतना सा कह देना कि ये वही है। सामने वाला उसी में समझ जाए, ओहो भाभी जी नमस्ते। हैं महाराज ऐसा ही हुआ। जैसे इस सैनिक ने कहा ना, अरे भैया कोई सेना वेना नहीं है, किसी ने कोई चढ़ाई नहीं करी, सबकी सब बेई है। महाराज जैसे ही सबकी सब बेई है, सबके महाराज मुखार बिंद पर प्रसन्नता आने लग गई है और कहा, भैयाओ अस्त्रों को रख दो और जाकर के महारानी रुक्मिणी को संदेश दो, द्वारिकाधीश पधार रही है। महाराज ये द्वारपाल गए और महारानी रुक्मिणी को कहा, भैया द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। महारानी रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया है, आरता करने के लिए जा रही है। अच्छा अब आप विचार कीजिए, एक रुक्मिणी है जो आरती का थाल लेकर के आरता करने जा रही है। भला आप में से कोई वहां होता
तो आरती का थाल लेकर के जाती या फिर वो महाराज लंबा लंबा सोटा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है ये? है? लेकिन रुक्मिणी जी ने ऐसा नहीं किया। आरती का थाल लिया और महाराज आरता करने के लिए गए। द्वारिकाधीश आए हैं, द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर रुक्मिणी जी पहुंची हैं। आरता किया है, प्रभु प्रवेश कीजिए। महाराज जैसे ही श्याम सुंदर प्रवेश करने को हुए तो रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोले गुरुदेव स्वामी ये बताइए ये कौन है? रुक्मिणी जी ने क्या कहा, स्वामी ये कौन है? द्वारिकाधीश मुस्कुराए, बोले रुक्मिणी शर्मिंदा क्यों करती हो? द्वारिकाधीश जैसे ही मुस्कुराए ना, रुक्मिणी जी को समझ में आने लग गई। द्वारिकाधीश ने कहा, रुक्मिणी शर्मिंदा क्यों करती हो? स्वामी मैं समझ नहीं पाई। अरे रुक्मिणी ये सब की सब बेई है। स्वामी बेई है इतनी? और नहीं तो क्या रुक्मिणी, अभी तक तो एक एक करके ला रहे थे, अब आई है इकट्ठी, अब करो तुम आरता है? इतना कह करके प्रभु तो चले गए। रुक्मिणी जी ने आरता करना शुरू किया। कब तक करती? भला आपको कोई कहे कि वो गुरु जी आ रहे हैं 16,108 बार ऐसे ऐसे करना। आज गुरु जी आए, महाराज हाथ और दर्द करने लगे। रुक्मिणी जी ने आरता की, चलो भाई चलो 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 चलो, एक हाथ से आरती की थाली चल रही, चलो 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 चलो। ऐसे ऐसे भी कब तक करती महाराज? बीच जब आया तो एक से पूछ लिया, बहन एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोलिए रुक्मिणी जी। बहन बुरा मत मानना, एक बात बताओ टोटल जनसंख्या कितनी है? तब तक पीछे वाली बोली, बोले आप भी बुरा मत मानना, मैं बताऊं कितनी है? पूरी की पूरी 16,100 है। और रुक्मिणी जी अभी तो बीच भी नहीं आया, अभी तो शुरुआत हुई है? रुक्मिणी जी ने कहा कोई बात नहीं बहन, सबकी सब बिना आरती के चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी आरती का थाल रख दिया, चलो वैसे ही चलो। महाराज मेरे प्यारे प्रभु ने इन 16,100 कन्याओं के ऊपर एक साथ कृपा करी है, सबको अपनी पटरानी बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। अच्छा एक बार तो नारद जी दर्शन करने गए, जब 8 विवाह हुए, अब 16,108 हो गए, तो नारद जी के मन में विचार आया, अब देखूंगा प्रभु को जाकर के किसके यहाँ भोजन कर रहे होंगे, किसके यहाँ पीतांबर डाल रहे होंगे, किसके यहाँ शयन कर रहे होंगे, किससे चरण दबा रहे होंगे, अब दर्शन करने जाऊंगा। नारद जी के मन में प्रेरणा भई है, बीणा उठा लिया और महाराज इसके तार कस लिए और महाराज नारायण नारायण करते हुए द्वारिका जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब आप कहोगे नारद जी इतनी जल्दी पहुंच गए थे? हैं? महाराज हम तो मन के विमान से जा रहे हैं, अपन को क्या देर लग रही है, नारायण का नाम लेकर के चल रहे हैं, पहुंच गए द्वारिका। हैं? प्रेम से कहो राधे राधे। नारद जी द्वारिका में प्रवेश किए हैं। सबसे पहले नारद जी गए रुक्मिणी जी के महल में। रुक्मिणी के महल में जाकर के देखा प्यारे श्याम सुंदर शयन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं, प्रणाम कर लिया। सत्यभामा के महल में पहुंचे, प्यारे श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, सत्यभामा हवा डुलो रही है। जामुवती के महल में प्रवेश किया, प्यारे श्याम सुंदर बैठे हुए हैं और जामुवती जल लेकर के खड़ी हुई।
महाराज मित्र वृंदा के महल में प्रवेश किया है। मित्र वृंदा पीतांबर लेकर के खड़ी हुई हैं, प्यारे चरण पादुका पहन रहे हैं। महाराज एक एक करके सब पटरानियों के महलों में प्रवेश किया है, तो सबके यहाँ प्यारे अलग अलग लीलाएं करते हुए नजर आए। नारद जी ने प्रणाम कर लिया, प्रभु आपकी जय हो। महाराज आजकल बड़ी दुर्दशा हो रही है। हमने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है, महाराज जी भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, अगर हम दूसरा कर लें तो परेशानी क्या है? भैया मैं उनको कह दूं भगवान ने 16,108 विवाह तो किए ही थे। अरे भैया भगवान ने तो 108 वाले कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया था। आप एक मुंह वाले कोई पकड़ के दिखा दो। महाराज एक के मारे तो दूर दूर भागते हैं, ओढ़ करने चले भगवान की। महाराज भगवान ने तो जंगल में लगी हुई अग्नि का पान किया था। आप हाथ पे अगरबत्ती रख के दिखा दो, मोमबत्ती नहीं अगरबत्ती रख के दिखा दो। महाराज भगवान ने तो बंधुजनों अनेकों अनेक राक्षसों का उद्धार किया था। आप किसी एक भूत प्रेत के आगे खड़े होके दिखा दो, महाराज ऐसे ऐसे हिलते हैं। बहुत आते हैं, प्रेम से कहो राधे राधे। अभी बिजली गदा में कथा चल रही थी, महाराज एक पीछे से ऐसे ऐसे आया, हमने कहा जय हो। एक बार को तो हमें भी लगा, हमने कहा इन्हें क्या हो गया, अच्छी भले कथा सुन रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके आए। महाराज मन को विश्राम मिलता है, होता है ना। भागवत की कथा चल रही थी तो वैसे भी भागवत में वर्णन आया है, भूत प्रेत भी अगर कथा को सुन लें तो वो भी तर जाते हैं। पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणो क्रूरा पिशाचा एवं निर्दय आश्रय। अगर क्रूर भी सुन ले, पिशाच भी सुन ले, तो वो भी भगवान के धाम को चला जाता है। चर्चा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? हैं? अब पता नहीं, कोई कह रहा है नमकीन पे चल रही थी, कोई कह रहा है कचौड़ी पे चल रही थी। भैया कहाँ चल रही थी? हैं? 16,108 विवाह मेरे प्रभु के हुए। नारद जी ने सबके यहाँ अलग अलग दर्शन किया है, प्रणाम किया। प्रभु आपकी लीला अपार है। तेरी माया को न पायो कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। नारद जी चरणों में प्रणाम करके वंदन करके महाराज नारायण नारायण करते हुए पुनः द्वारिका से आए। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैं त्रिमुनि, इसके बाद में प्रसंग आता है, प्रभु ने रुक्मिणी के क्रोध की परीक्षा ली है। रुक्मिणी जी बैठी हुई थी, हाथ में जल लेकर के बैठी हुई थी। प्रभु श्रृंगार कर रहे थे, मोर मुकुट पहन रहे थे, गल बैजंती माला पहन रहे थे। रुक्मिणी जी जल लेकर के खड़ी हुई थी और प्रभु कहते जा रहे, रुक्मिणी देखो देखो मैं कितना काला सा कलूटा सा हूं और तुम मेरे संग विवाह करके आ गई। रुक्मिणी जी सुनती रही। प्रभु ने फिर कहा, रुक्मिणी देखो देखो मैं रण को छोड़ करके भाग के आया था, इतना बड़ा कमजोर था, फिर भी तुम मेरे संग विवाह करके आ गई। रुक्मिणी देखो देखो शिशुपाल ने मुझे कितनी गालियां दी, फिर भी तुम मेरे संग विवाह करके आ गई। महाराज तरह तरह से ताने मारते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी बोलती नहीं है। और महाराज एक आजकल की स्थिति है, थोड़ा सा बोल करके तो देखो, बदले में महाराज दुगना चौगुना मिलता है। प्रेम से कहो राधे राधे। रुक्मिणी जी के क्रोध की परीक्षा ली है, लेकिन रुक्मिणी को क्रोध आया नहीं। जब क्रोध नहीं आया तो प्रभु ने कहा, रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर तुम अभी भी चली जाओगी तो शिशुपाल तुम्हें अभी भी अपना लेगा, अभी भी चली जाओ। महाराज जैसे ही प्रभु ने कहा ना अभी भी चली जाओ, शिशुपाल तुम्हें अभी भी गले से लगा लेगा, जल का लोटा नीचे गिर गया महाराज, है मूर्छा अवस्था आ गई। जैसे ही मूर्छा अवस्था आई रुक्मिणी जी महाराज नीचे लेट गई। प्रभु को लगा रही है तो गड़बड़ हो गई, हम तो इसकी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा भला जल लेकर के खड़ी थी, हवा कर रही थी। महाराज
जो हवा करवा रहे थे, जिनके लिए जल लेकर के खड़ी थी, आज वो रुक्मिणी जी की हवा करें। रुक्मिणी, अरे हम तो वैसे ही कर रहे थे, खड़ी हो जाओ। रुक्मिणी जल पियो। मन में विचार किया, बोले इससे अच्छा तो हम बोलते ही नहीं। अच्छा खासा जल लेकर के खड़ी थी, हवा कर रही थी, हैं? महाराज इस तरह तरह से प्रभु ने रुक्मिणी के क्रोध की परीक्षा ली, लेकिन रुक्मिणी को क्रोध आया नहीं। क्रोध की परीक्षा में रुक्मिणी जी पास हो गई। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि, इसके बाद में उषा का चरित्र गाया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ, ऐसा भी वर्णन सुनाया है। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय, इसके बाद में ऐसा भी प्रसंग आता है, पौंड्रक नाम का राजा हुआ था, और ये पौंड्रक महाराज विष्णु बनता है। प्रजा को कहता है, कोई भगवान भगवान नहीं है, जो भी हूं मैं विष्णु हूं, नारायण हूं, मेरी पूजा करो। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही भगवान हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही रुद्र हूं, मेरी पूजा करो। महाराज इसका एक मित्र भी है, जिसका नाम है काशीराज। क्या नाम है? काशीराज से कहा, काशीराज, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि उस विष्णु की सत्ता को खत्म करने के लिए मुझे भगवान बनना चाहिए। काशीराज ने कहा, बात तो तुम सही कहते हो, अगर तुम भगवान बन जाओगे तो प्रजा से पूजा मैं करवाऊंगा तुम्हारी, तुम भगवान बन जाओ। लेकिन ये कहता है, बार बार कहता है, काशीराज भगवान तो बन जाऊं, पर उस विष्णु के पास में तो शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, मैं कहां से लाऊंगा? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम ससहीरु हेक्षणम, मैं कहां से लेके आऊंगा? काशीराज ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम पहले भगवान तो बनो, मैं व्यवस्था कर दूंगा ना। महाराज एक चक्र लेके आया, मोटर से चलने वाला, प्रेम से कहो राधे राधे। मोटर लगा दी, उसमें मोटर से चक्र घूमता है सुदर्शन की तरह, जैसे भगवान का चक्र है। शंख भी ले आया महाराज, 5 जन्य, बोले तुम भगवान बन जाओ। गदा भी ले आया महाराज, भगवान की जैसी, नकली वाली, वो प्लास्टिक की जो आती है आजकल, जैसे बच्चे खेलते हैं, वही वाली। अब बोले भुजा कहां से लाऊं? उस पर तो भुजा भी है महाराज, लकड़ी की भुजा बनवाई लकड़हारे से, प्रेम से कहो राधे राधे, और उनको डेंटिंग पेंटिंग किया जैसे हाथ का कलर होता है, और लगा दी पौंड्रक के। पौंड्रक बन गया अखिल ब्रह्मांड का नायक, परब्रह्म जगदीश्वर महाराज विष्णु है। प्रजा को कहता है, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। और काशीराज कहता है, प्रजा को महाराज बुलवाता है, ध्यान रखना, महाराजा पौंड्रक के अलावा कोई भी दूसरा भगवान नहीं है, जो भी है भगवान है पौंड्रक है। इनकी आरती करो, पूजा करो। महाराज खूब दक्षिणा आने लग गई, प्रेम से कहो राधे राधे। जैसी काशीराज के पास दक्षिणा आई तो काशीराज ने कहा, पौंड्रक ध्यान रखना, आधा आधा, हाफ एंड हाफ है, प्रेम से कहो राधे राधे। पौंड्रक ने कहा, तू चिंता मत कर, पहले मेरी पूजा तो करवा, मैं भगवान हूं। महाराज राज सिंहासन बना लिया जैसे प्रभु बैठते हैं। नारद जी मार्ग से निकल रहे थे, नारद जी ने देखा प्रजा आरती कर रही है, ऐसा ही पंडाल बना हुआ था मंदिर, वहां एक गद्दी लगाई हुई थी जिस पर पौंड्रक बैठता था। नारद जी निकल रहे थे, नारायण नारायण, और प्रजा पौंड्रक की आरती कर रही है। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, जय पौंड्रक देवा देवा, जय पौंड्रक देवा। भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा। प्रजा क्या कह रही है? आरती तो कर रही है। भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी,
प्राण निकेलेवा। जय जय पौंड्रक देवा। प्रजा आरती कर रही है। नारद जी ने देखा, ओहो यहाँ कौन सा भगवान है, किसकी आरती हो रही, जरा जाकर के तो देखें। महाराज प्रजा लगी, भक्त जनन के प्रभु जी प्राण ले ले। अरे भैया आरती रखवाओ ना। ओम जय पौंड्रक देवा। नारद जी ने कहा, ओ हो विष्णु बना हुआ बैठा है पौंड्रक। नारायण नारायण। तार कस लिए चल दिए महाराज द्वारिका। इनको जो भी दिखता है ना भगवान को जाकर के बताते हैं। और वैसे भी प्रभु के मन है नारद, इनके मन में प्रेरणा होती है प्रभु कृपा से, तो ये जाकर के प्रभु को बताते हैं। महाराज आई नारद जी द्वारिका गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। नारायण नारायण। कहो नारद जी कैसे आना हुआ। अरे प्रभु आना क्या हुआ, अब आपकी भलाई तो इसी में है कि आप अपनी गद्दी से उतर जाओ और ये शंख चक्र गदा पद्म सब रख दो। आपका तो अब व्यवस्था जो भी थी सब भंग हो गई। नारद जी से कहा, प्रभु ने बोले कहना क्या चाहते हो। अरे बोले प्रभु कहना क्या चाहता हूँ, दूसरा भगवान आ गया है, दूसरे भगवान ने जन्म ले लिया है, अब आपका स्वधाम जाने का समय हो। बोले नारद क्या कह रहे हो। बोले हाँ और नहीं तो क्या, देखो देखो काशी में जाकर के देखो, पौंड्रक विष्णु बना हुआ बैठा है, प्रजा से आरती करवा रहा है। और प्रभु आरती भी कैसी हो रही है, जय पौंड्रक देवा स्वामी जय पौंड्रक देवा। भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्रभु जी प्राण के लेवा। जय जय पौंड्रक देवा। नारद जी बता रहे हैं भगवान को जाकर के ऐसे आरती करवा रहा है। अच्छा ऐसी आरती चल रही है। महाराज प्रभु ने सुदर्शन चक्र लिया है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि आज मेरे प्यारे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के काशीराज के पास गए हैं। और जाकर के महाराज प्रजा आरती कर रही थी, पौंड्रक गद्दी पर बैठा हुआ था। बंधुजनों जैसे ही विष्णु को देखा, आज पौंड्रक कहता है काशीराज को, भैया ये हमसे तगड़ा आ गया, इसको बाहर करो। ये कहां से आ गया भगवान, भगवान तो मैं हूं, इसको बाहर करो। काशीराज गया, बाहर चलो। महाराज मेरे प्रभु ने सुदर्शन को आज्ञा दी है। बंधुजनों आज अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। सुदर्शन घूमता हुआ गया, काशीराज के ऊपर प्रहार किया और महाराज जाकर के पौंड्रक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बंधुजनों आज इस पौंड्रक का उद्धार कर दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। ये इसीलिए गला बैठ रहा है, ये लोग चुप बैठे रहते हैं, हमें अकेले ही जोर लगाना पड़ता है। प्रेम से कहो राधे राधे। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, आपने हमारे संग में कल धोखा कर दिया है। हमारे लिए आया हुआ महाराज सामान इन्होंने खुद ने पा लिया, आप भी शामिल थे उसमें। प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज इस पौंड्रक का उद्धार किया है प्रभु ने। महाराज आडंबर प्रभु को प्रिय नहीं है, प्रभु को आडंबर प्रिय नहीं है। क्या प्रिय है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। उस माधव को, उस नारायण को, उस विष्णु को भक्ति प्रिय है, आडंबर प्रिय नहीं है। काशीराज पौंड्रक का उद्धार हुआ है बंधुजनों। इसके बाद में ऐसा भी वर्णन आया है, शांब का विवाह हुआ और दुविध का वध हुआ है। यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा है। बंधुजनों भगवान का यदुवंश, इसको भी ऋषियों का श्राप लगा। महर्षि मैत्रेय ने कहा, गुरुदेव मैं समझ नहीं पाया, भगवान के कुल को श्राप क्यों लगा। भाई भगवान के ही वंश को श्राप लग गया ऋषियों का, ऐसा कौन सा कारण हो गया। महर्षि पाराशर ने कहा, मैत्रेय मुनि ध्यान से सुनना। शांब का जब विवाह हो गया, महाराज विवाह से पूर्व
शांब को बहू बनाया। क्या बनाया? बहू। शांब को बहू बना करके महाराज साड़ी पहना करके और संतों के पास ले गए। भगवान के ही बेटे हैं ये, भगवान की ही संतान है। भगवान की संतान क्या कर रही है? महाराज सांब को बहू बनाया और ऋषियों के पास ले गए। ऋषियों के पास ले जा करके इन बच्चों ने कहा, महात्मा जी अगर आपकी तपस्या का प्रभाव इतना ही प्रबल है, अगर आप भजन ही कर रहे हैं, तो बताइए हमारी बहू के क्या होगा? क्या कहा? हमारी बहू के क्या होगा? सब ऋषि देख रहे हैं, किसी को भी क्रोध नहीं आया इतनी जल्दी। दुर्वासा जी बैठे हुए थे भजन करने। दुर्वासा जी को जाकर के एक झकझोरा मारा और बोले, बाबा जी भजन तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ हमारी बहू के क्या होगा? जैसे महाराज दुर्वासा जी ने देखा, सब समझ गए, ओ हो भगवान के बेटे होकर के संतों के चरणों में अपराध। हाथ में जल ले लिया और कहा कि भैया मैं सब जानता हूँ, मैं सब जान चुका, ये कोई और नहीं है, ये सांब है और तुम इसको बहू बना करके लाए हो और कहते हो कि इसके क्या होगा? तो जाओ, मेरा श्राप है, इस बहू के पेट से एक लोहे के मूसल का जन्म होगा और वो लोहे का मूसल समस्त यदुवंशी का विनाश कर देगा, ये मेरा श्राप है। अब तो महाराज सब बालकों को बाद में जब पता लगा, हो संतों के चरणों में अपराध हो गया, क्षमा याचना करी है, लेकिन श्राप मिथ्या नहीं होता। सांब को वापस घर लेकर के आए, धोती उतारी और महाराज जैसे ही धोती उतारी तो सांब के पेट से एक लोहे का मूसल चिपका हुआ मिला। द्वारिका में उस मूसल को रखा गया। मूसल अर्थात आप समझते हैं ना, हैं? ओखली होती है ना, ओखली, उसमें कूटते हैं, वो वाला मूसल लोहे का द्वारिका में रखवाया गया। प्रभु के समक्ष आया, क्या करना चाहिए इसका? महाराज टुकड़े टुकड़े करवा दिए, इसके लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े करवाए और इसको समुद्र के किनारे फेंकवा दिया गया। समुद्र के किनारे फेंकवाने से महाराज ऐराक नाम की घास उत्पन्न हुई। कौन सी घास निकली? ऐराक। आप लोग पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो झुंड सा खड़ा हुआ होता है ना, जैसे अब किसी नदी के किनारे जाओ या किसी नहर के बगल बगल में जाओ तो महाराज सरपत्ता टाइप का खड़ा होता है, वो जिससे उंगली भी चिर जाती है, बहुत पहना होता है। वो ऐराक नाम की घास है, ये उसी मूसल की उत्पत्ति है। अधिकांश गांव में देखने को मिलती है ये चीज। हमारे यहाँ तो उसको सरपत्ता बोलते हैं। प्रेम से कहो, है हमने कहा है प्रेम से कहो, अभी आनंद नहीं आ रहा। प्रेम से कहो, एक स्वर में कहो, पीछे वाले भी कहो, बीच वाले भी कहो भैया। आज और बोल लो, कल से कोई नहीं बुलवाने वाला। महाराज जब तक हम यहाँ बैठेंगे तब तक तो बुलवाते ही रहेंगे। प्रेम से कहो। महाराज इस मूसल को समुद्र के किनारे फेंकवाया गया है, ऐराक नाम की घास उत्पन्न हुई है और महाराज इसी ऐराक नाम की घास से संपूर्ण यदुवंश का विनाश हुआ है। भगवान के आगे ही भगवान के बेटे आपस में लड़ झगड़ करके महाराज इसी ऐराक नाम की घास को उखाड़ते हैं, एक दूसरे में प्रहार करते हैं। महाराज प्रभु की नजरों के सामने ही प्रभु के महाराज वंश का विनाश हो गया, संपूर्ण यदुवंश का विनाश हुआ। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि ऋषियों के श्राप के कारण जैसा श्राप मिला था, महाराज भगवान के ही नेत्रों के आगे भगवान के वंश का विनाश हुआ, संपूर्ण यदुवंश का विनाश हुआ है। शिवरंजनी। और जब प्यारे प्रभु ने देखा मेरा अवतार धर्म के लिए होता है, प्रभु कहते हैं
मेरा अवतार धर्म के लिए होता है। मेरी ही नजरों के सामने मेरा पूरा वंश विनष्ट हो गया। अब मेरा जाने का समय हो गया। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय मुनि, यहां से आगे इस विष्णु महापुराण के 5वें अंश के अंतिम चरणों में भगवान के स्वधाम जाने की कथा है। भगवान ने जब देखा मेरे ही सामने मेरे संपूर्ण महाराज यदुवंश का विनाश हो गया, अब मेरी लीलाएं पूर्ण होने का समय आ गया। मुरली उठाई है, पीतांबर डाला है, चरण पादुका पहनी है और महाराज प्रभु लेकर के मुरली को बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। समुद्र के किनारे मेरे प्यारे पहुंचे, बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। महाराज पालती मार करके नहीं बैठे, ऐसे बैठे, चरण लंबे किए हुए हैं, ऐसे प्यारे प्रभु बैठे हुए और मुरली का ननाद कर रहे हैं, वेणु का ननाद कर रहे हैं। पाराशर कहते हैं, मैत्रेय, प्यारे प्रभु मुरली का निनाद कर रहे थे, एक बहेली आया शिकार खेलता हुआ। महाराज धनुष बाण पर प्रत्यंचा इसने चढ़ाई है। इस बहेलिये ने अपने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई। महाराज इसको आज प्रभु के चरण ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी पंछी की आंख चमक रही है। शिकार खेल रहा था ना, ये शिकार खेलते हुए इस बहेलिये ने आज बाण के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई है। महाराज प्रत्यंचा को खींचा है और इसने महाराज आज प्रभु के चरणों में इस बाण की प्रत्यंचा को छोड़ दिया। मेरे प्यारे प्रभु के चरणों में जाकर के ये बाण लग गया और बंधुजनों, ये बाण जब लगा तो दिव्य तेज पुंज निकला है प्रभु के चरणार विंदों में से, दिव्य तेज निकला। उद्धव आए हुए थे, उद्धव को कहा, उद्धव मेरा अब जाने का समय हो गया। उद्धव मेरी लीलाएं पूर्ण हो गई। उद्धव ध्यान रखना, आज से ठीक 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादाओं को लांघ जाएगा। मैं तुम्हें ये चरण पादुका दे रहा हूं, तुम इन चरण पादुकाओं को लेकर के और मेरे सब गैया बछड़ाओं को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन चले जाना। उद्धव प्रलय होगा, ये समुद्र अपनी मर्यादाएं लांघ देगा और संपूर्ण द्वारिका जल में मगन हो जाएगी। उद्धव बहुत रोए, प्रभु मैं आपका दर्शन कैसे करूंगा। प्यारे, मैं आपका दर्शन इस कली काल में कैसे करूंगा। प्रभु ने कहा, उद्धव मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूं। कृष्ण अवतार मैंने धारण किया, इसीलिए अब इस अवतार की कलाओं का पूर्ण होने का समय आ गया। उद्धव इसीलिए मुझे अपने धाम को तो जाना पड़ेगा, लेकिन उद्धव तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा दर्शन कैसे करूंगा, तो मैं जाऊंगा नहीं। मैं इस दिव्य शरीर को लेकर के अपने धाम को जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा दर्शन करना कहीं चाहो तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, आकर के स्वयं विष्णु महापुराण में विराजमान हो जाऊंगा। अर्जुन, उद्धव मेरा दर्शन अगर कहीं करना चाहो तो विष्णु महापुराण में, मेरी भागवत में मेरा दर्शन कर लेना। महर्षि पाराशर कहते हैं, मैत्रेय तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षाभिगम्यते
वर्तते हरे। मैत्रेय, ये जो पुराण है विष्णु महापुराण, विष्णु महापुराण की जो कथा है ये कुछ और नहीं है, साक्षात प्रभु का विग्रह है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। साक्षात हरि विराजमान है। इस कलयुग में अगर कहीं प्रभु का दर्शन करना हो तो भैया मंदिर में प्रभु नहीं मिलेंगे। एक बार को हो सकता है इतनी श्रद्धा प्राणी के भीतर ना रहे कि मंदिर में प्रभु का दर्शन कर पाए, लेकिन अगर प्यारे का दर्शन कहीं करना है तो भागवत में मेरे प्रभु, विष्णु महापुराण में मेरे प्रभु विराजमान है। दिव्य तेज पुंज निकला है और जाकर के महाराज विष्णु महापुराण में स्थापित हो गया। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, प्रभु के द्वारा बोली हुई मूर्ति है ये। अगर भगवान का दर्शन करना है तो विष्णु महापुराण की कथा में ऐसे ही बैठ करके नेत्रों को बंद करके प्रभु की छवि का स्मरण करो और प्यारे का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्यारे प्रभु उद्धव को अपनी चरण पादुकाओं को देकर के अपने धाम को प्रस्थान कर गए। महाराज महर्षि पाराशर भगवान के स्वधाम गमन की कथा के साथ ही विष्णु महापुराण के पंचम अंश को विराम देते हैं, अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हमने पहले दिन की कथा में बताया था इसमें 6 अंश हैं। कितने अंश हैं? 6।